नमस्कार दोस्तों, आपका सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस चलाया है तो क्या इफेक्ट होता है सिविल स्कोर में। सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस आया है तो क्या उस कस्टमर को आगे चल के लोन मिलेगा। कुछ कस्टमर्स हमें पूछते हैं, सर मेरा सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस है, कितने साल बाद ये रिमूव हो जाएगा। कोई कोई ये भी सवाल करता है, सर मेरा सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस है, क्या ये 7 साल बाद रिमूव हो जाएगा। सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस आने का क्या क्या कारण हो सकते हैं और कैसे आप रिटर्न ऑफ स्टेटस को रिमूव कर सकते हो, ये सारे सवालों का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो में जरूर एंड तक देखिए। व्हाट इज रिटर्न ऑफ स्टेटस इन सिविल। कोई कस्टमर बैंक से लोन लिया है और उन्होंने टाइम टू टाइम ईएमआई पेमेंट नहीं कर रहा है। पहले मंथ ईएमआई फेल कर दिया, दूसरा मंथ तीसरा मंथ कंटिन्यूअसली वो ईएमआई फेल कर देता है तो लोन अकाउंट एनपीए स्टेटस में चला जाता है। उसके बाद भी उन्होंने कंटिन्यू ईएमआई पेमेंट नहीं कर रहा है। बैंक ऑब्वियसली उन कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, फोन करते हैं, ईमेल करते हैं और घर में रिकवरी एजेंट को भी भेज देता है। उसके बाद भी उन्होंने पेमेंट नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली ऐसा पेमेंट नहीं होता है तो उस अकाउंट में लोन का अमाउंट और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे ईएमआई का अमाउंट भी बढ़ रहा है, इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, पेनल चार्जेस लग रहे हैं, बाउंस चार्जेस लग रहा है, तो लोन अमाउंट और भी बढ़ जाता है। एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा जाए तो कस्टमर का लायबिलिटी बढ़ता है, मगर बैंक के पास एक एसेट है जो एसेट रिकवर होने का संभावना भी नहीं है और डाउटफुल है। वो एसेट कंटिन्यूली ऐसे बढ़ते जाएगा तो उनका बुक्स और अकाउंट में एसेट लायबिलिटी सेक्शन में मिसमैच आ सकते हैं। इसीलिए बैंक उस लोन अकाउंट को उनका बुक्स अकाउंट से रिमूव कर देते हैं एक टाइम के बाद। जैसे उसको रिमूव करते हैं उसको बैड डेट या तो राइट ऑफ कहते हैं और सिविल में उन पर्टिकुलर अकाउंट में रिटर्न ऑफ स्टेटस भेज देते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है, जैसे रिटर्न ऑफ स्टेटस उन पर्टिकुलर अकाउंट में चला आता है, देखिए सिविल स्कोर में ड्रास्टिक ड्रॉप हो जाता है। साथ में किसी भी अच्छा बैंक एनबीएफसी से उन कस्टमर को लोन नहीं मिलते हैं, ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ लोन नहीं मिलते हैं। कुछ मोबाइल एप्लीकेशन हो सकता है जहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन देते हैं मगर वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा होता है, और कुछ सिक्योर्ड लोन है जैसे कि गोल्ड लोन जहाँ पे सिविल स्कोर चेक नहीं किया जाता है, उस टाइप का लोन से मिलता है। इसके अलावा किसी भी टाइप का लोन उन कस्टमर को नहीं मिलता है, जैसे कि पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, मॉर्गेज लोन, किसी भी टाइप का लोन उन कस्टमर को नहीं मिलेगा। हाउ लॉन्ग रिटर्न ऑफ स्टेटस स्टे ऑन योर सिविल रिपोर्ट। हर दिन इस टाइप का सवाल मेरा यूट्यूब चैनल में आता है कमेंट सेक्शन में। मैं जब लाइव सेशन करता हूँ वहाँ पे भी आते हैं, लास्ट सेशन में भी ऐसे कुछ ऑडियंस हमें ये सवाल किए थे। उन्होंने कह रहे थे कि 7 साल बाद मेरा सिविल रिपोर्ट से रिटर्न ऑफ स्टेटस रिमूव हो जाएगा। किसने कह रहे थे कि रिटर्न ऑफ स्टेटस कितने साल बाद मेरा रिपोर्ट से रिमूव होगा। एक्चुअली में रिटर्न ऑफ स्टेटस आपका रिपोर्ट में रहेगा तो ये जिंदगी भर रहते हैं। अब ये सवाल क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि 7 साल बाद रिमूव हो जाता है, कुछ यूट्यूबर भी कह रहे हैं और गूगल सर्च करोगे तो वहां पे भी मिलता है। मगर कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है, इंडिया में ऐसा 3 क्रेडिट ब्यूरो है सिविल, क्रिप, एक्सपीरियन, वो यूएसए में भी ऑपरेट करते हैं। यूएसए में एक रूल्स है कि 7 साल बाद किसी बैड लोन रहे, बैंकरप्ट अकाउंट रहे, 7 साल या तो 10 साल बाद उसको रिमूव कर सकते हैं। मगर इंडिया में ऐसा कोई रूल्स अभी तक है नहीं, इसीलिए वहां पे जिंदगी भर आपका रिटर्न ऑफ स्टेटस रहेगा, वहां पे आप पेमेंट नहीं करोगे तो। अब यहाँ पे बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी, मैंने बहुत सारे कस्टमर्स को हर दिन देखता हूँ जिनका सिविल रिपोर्ट में 10 साल 15 साल पुराना लोन है, जहाँ पे रिटर्न ऑफ स्टेटस, सेटल स्टेटस और भी नेगेटिव स्टेटस है जो रिमूव नहीं हुआ है। इसके लिए आपका कोई रिटर्न ऑफ अकाउंट रहे तो वहां पे आपको पूरा पैसा पेमेंट करके उस अकाउंट को स्टैंडर्ड क्लोज करना पड़ेगा, तभी जाके आपको रिटर्न ऑफ स्टेटस वहां से रिमूव हो सकते हैं। अब आरबीआई का एक नया गाइडलाइन फिर भी यहाँ पे आया है, जहाँ पे पूरा पैसा पेमेंट करने के बाद भी रिटर्न ऑफ स्टेटस रिमूव हो रहा है, उसकी जगह में पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस आ सकते हैं। हर कोई बैंक ये स्टेटस नहीं दे रहा है, मगर कुछ कुछ बैंक ये स्टेटस अभी दे रहा है उनका जो कस्टमर्स है और उनका सिविल रिपोर्ट में। सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस हमेशा ऐसा नहीं कि किसी कस्टमर लोन रिपेमेंट नहीं किया है इस कारण से उनका रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस चला है। इसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे कि डेटा मिक्सिंग एरर इसलिए होता है। मान लो 2 कस्टमर है, यहाँ पे कस्टमर ए, कस्टमर बी, दोनों कस्टमर का नेम सिमिलर है या तो इनका कॉन्टेक्ट डिटेल सिमिलर है, इस कारण से कभी कभी डेटा मिक्सिंग हो जाता है। हमेशा होता है ऐसा नहीं है, कभी कभी होता है। ये एक टेक्निकल एरर है जहाँ पे कस्टमर ए का जितना सारा डेटा है सिविल रिपोर्ट में वो कस्टमर बी का रिपोर्ट में चला आता है और कस्टमर बी का डेटा कस्टमर ए का रिपोर्ट में चला आता है। मान लो कस्टमर ए 2 लोन लिया है जो टाइमली पेमेंट कर रहे हैं और कस्टमर बी भी 2 लोन लिया है जिसके अंदर में एक लोन का उनका रिटर्न ऑफ हो चुका है। कस्टमर बी का लोन कस्टमर ए का रिपोर्ट में चला आता है, इसलिए कस्टमर ए का रिपोर्ट में भी अभी रिटर्न ऑफ स्टेटस दिखाता है। साइमल्टेनियसली कस्टमर ए का लोन भी कस्टमर बी का रिपोर्ट में आता है, मगर प्रॉब्लम होता है कस्टमर ए का, क्योंकि इनका रिपोर्ट में अभी रिटर्न ऑफ स्टेटस दिखाता है, भले ही उन्होंने 2 लोन लेकर टाइमली पेमेंट कर रहा है। इस कारण से उनका सिविल स्कोर ड्रॉप हो जाता है, खराब हो जाता है और आगे चल के उनको लोन भी नहीं मिलता है, रिटर्न ऑफ स्टेटस है इस कारण से। दूसरा है
कोई ऐसा लोन है कस्टमर जब पहले पेमेंट कर दिया है, उनका रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस था, उसके बाद उन्होंने पूरा पैसा पेमेंट भी कर दिया मगर वहां पे बैंक टाइमली अपडेट नहीं किया, इस कारण से भी रिटर्न ऑफ स्टेटस दिखा सकते हैं। ये भी एक एरर है, कुछ केसेस में ऐसे भी होता है, गलती से टाइपोलॉजिकल मिस्टेक हुआ या तो जो एम्प्लॉय है उनका गलती से रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस आ सकते हैं। ऐसे भी देखा जाता है कोई कस्टमर बैंक में किसी लोन को कॉम्प्रोमाइज सेटल किया है और वहां पे भी रिटर्न ऑफ स्टेटस दिखा सकते हैं। ये स्टेटस मेनली हम लोग देखा है पीएसयू बैंक का केस में दिखा रहा है, वहां पे लोन क्लोज हो जाता है, सेटलमेंट करने के बाद वहां पे रिटर्न ऑफ स्टेटस जैसे था वैसे ही रह जाता है। ये प्राइवेट बैंक में नॉर्मली हम लोग देखते नहीं है, जहां तक पीएसयू बैंक में दिखा गया है। लोन बिकम रिटर्न ऑफ ड्यू टू नॉन पेमेंट, जो मैं पहले ही बता रहे थे, जो कस्टमर लोन लिया है और उन्होंने पेमेंट नहीं किया उस कारण से बैंक उस अकाउंट को रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। अब ये सारा प्रॉब्लम को आप कैसे सही करोगे आगे चल के हम लोग वो दिखते हैं। देखिए आपका सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस है, उसको आप कैसे रिमूव करोगे, कैसे स्कोर को इंप्रूवमेंट करोगे। फिर से यहाँ पे मैं 4 अलग अलग रीजन बताया हूँ, अलग अलग प्रॉब्लम के लिए आपको अलग अलग स्टेप्स लेना पड़ेगा। जैसे कि पहला स्टेप, आपका डेटा मिक्सिंग के कारण से सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस आया है, तो आप सिंपली सिविल में जाके डिस्प्यूट रेज कर दीजिए ऑनलाइन में, कंप्लीटली वो लोन रिमूव हो जाता है, सिर्फ रिटर्न ऑफ स्टेटस नहीं। उसके बाद आपका सिविल स्कोर भी पहले जैसा था वैसे हो जाएगा और कम हो चुका है तो जरूर बढ़ जाएगा। दूसरा, आपका रिपोर्ट में एरर है, आपने रिटर्न पहले कर दिए थे, उसके बाद पेमेंट कर दिए थे, अभी भी रिटर्न ऑफ स्टेटस होकर है आपका सिविल रिपोर्ट में, वहां पे भी आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कीजिए तो आपका रिटर्न ऑफ स्टेटस बैंक वहां से रिमूव कर देता है। यहाँ पे तीसरा प्रॉब्लम जो बताया थे, सेटल लोन, जो ज्यादातर पीएसयू बैंक का केस में दिखते हैं, जहाँ पे रिटर्न ऑफ स्टेटस होकर सेटल करने के बाद यहाँ पे आपको फर्दर पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करके उस अकाउंट को स्टैंडर्ड करना होगा, तभी जाके ये रिटर्न ऑफ स्टेटस रिमूव होगा। अब ये काम थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पीएसयू बैंक पे आप जाओगे तो मैनेजर कह सकते हैं कि नहीं आपके पास से पैसा नहीं ले सकता हूँ अभी, क्योंकि लोन आपका क्लोज हो चुका है। अब वहां पे थोड़ा ज्यादा रिक्वेस्ट कर सकते हो, नहीं तो उसका डिस्ट्रिक्ट ऑफिस या तो रीजनल हेड ऑफिस आपका नजदीक रहे तो वहां पे जाके भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप पूरा पैसे पेमेंट करके अभी अकाउंट को स्टैंडर्ड करना चाहते हो, पहले फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण से आपने सेटल किए थे। तो वहां पे जो हायर अथॉरिटी है ब्रांच मैनेजर को रिकमेंड कर देते हैं कि आपको आउटस्टैंडिंग लेटर फिर से देने के लिए, उस अकाउंट को स्टैंडर्ड करवाने के लिए। तो वहां पे आप पैसा पेमेंट कर दोगे और उस अकाउंट को स्टैंडर्ड करके क्लोज करोगे तो वहां पे आपका जो रिटर्न ऑफ स्टेटस वो रिमूव हो जाता है। हाँ, यहाँ पे जरूर एक चीज ध्यान में रखिए, जैसे आप पेमेंट कर रहे हो वहां पे आउटस्टैंडिंग लेटर जरूर लीजिए, पेमेंट रिसिप्ट के साथ फिर से आप नो ड्यू सर्टिफिकेट लीजिए, जहाँ पे स्टैंडर्ड मेंशन रहेगा लोन क्लोज, क्योंकि पहले जब क्लोजर लेटर दिया था वहां पे कॉम्प्रोमाइज सेटल ऐसा वर्ड लिखा था। केस नंबर 4, जो मैं पहले से ही बता रहा हूँ, किसी का नॉन पेमेंट के कारण से सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस आया है, तो वहां पे ऑब्वियसली पूरा पैसा पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने से पहले आप जरूर वहां से डिमांड लेटर ले लीजिए, कितना पैसा आपको वहां पे पेमेंट करना होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मान एंड में जाओगे या तो फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग में आप बैंक में जाओगे कि लोन रिपेमेंट करने के लिए, बैंक मैनेजर जो रहता है वो कलेक्शन जल्दी करने के लिए कभी कभी डिस्काउंट दे देता है, मगर डिस्काउंट लेके पेमेंट करोगे तो रिटर्न ऑफ स्टेटस रिमूव हो जाता है, वहाँ पे स्टेटस चला आता है। तो एग्जैक्ट अमाउंट आपको पता करना होगा, उसके बाद ही आप पूरा पैसा पेमेंट कीजिए, तभी जाके आपका रिटर्न ऑफ स्टेटस रिमूव हो सकता है। नो ड्यू सर्टिफिकेट, जैसे आप पेमेंट कर रहे हो अब जरूर नो ड्यू सर्टिफिकेट लीजिए, क्योंकि कभी कभी कुछ कस्टमर्स गलती कर देता है, नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं लेता है, वहाँ पे पैसा तो डिपोजिट हो जाता है, लोन क्लोज पूरा नहीं होता है और इस कारण से वहाँ पे रिटर्न ऑफ स्टेटस रह जाता है। तो नो ड्यू सर्टिफिकेट आपको जरूर लेना चाहिए और वहाँ पे आपको देख लेना चाहिए कि आपका लोन स्टैंडर्ड क्लोज हुआ है। उसके बाद आप सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर सकते हो, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे सिविल पोर्टल में जाके भी लॉगिन करके डिस्प्यूट कर सकते हो। इसके अलावा सिविल पोर्टल में ऑनलाइन फॉर्म भी मिल जाता है, जहाँ पे आप फिलअप करके आपका प्रॉब्लम डिटेल में लिख के डॉक्यूमेंट्स अटैच करके कंप्लेन कर सकते हो। बिना सिविल एक्टिवेशन एजेंसी हम लोग ये 2 प्रोसेस इनिशियली फॉलो करते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम एक प्रोसेस फॉलो करने से सही हो जाता है। इसके लिए मेरा 2 अलग अलग ट्यूटोरियल है मेरे यूट्यूब चैनल में, उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वहाँ पे जाकर देखिए, खुद ही डिस्प्यूट रेज कर सकते हो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। हमेशा मैं ये रिकमेंड करता हूँ, जैसे आप सिविल में कंप्लेन कर रहे हो, बैंक में भी एक कंप्लेन फॉरवर्ड कर दीजिए, उसका ईमेल में डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजिए लोन को क्लोज करने के लिए और सिविल में डेटा अपडेट करने के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, बैंक डिले करके रिपोर्ट भेजता है सिविल में, कभी कभी भेजता ही नहीं है, इस कारण से जो प्रॉब्लम सिविल रिपोर्ट में दिखता है वो रह जाता है। तो आप बैंक में भी अलग से कंप्लेन लेटर भेज दीजिए। आपका एक बार रिटर्न हो चुका है, जिस केस में आपने लोन पेमेंट नहीं किया है, बाद में जाकर आप पेमेंट कर रहे हैं, आप पेमेंट करने के साथ ही आपका रिटर्न ऑफ स्टेटस भी रिमूव हो जाएगा और सिविल स्कोर तुरंत इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको क्रेडिट बिल्डर लोन लेना पड़े।
आप क्रेडिट बिल्डर लोन लेके स्कोर को धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर सकते हो। एग्जिस्टिंग जितना सारा लोन है उसमें टाइमली पेमेंट करते रहिए, क्योंकि जितना जल्दी सिविल स्कोर गिरता है उतना जल्दी ऊपर उठता नहीं है। क्रेडिट बिल्डर लोन के अंदर में आप गोल्ड लोन ले सकते हो, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, आपका एफडी रहे तो उसके अगेंस्ट में आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी ले सकते हो। आपको टाइमली रिपेमेंट करना चाहिए, स्कोर तुरंत नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ जाएगा। वीडियो का किसी भी जगह में आपको समझने में दिक्कत आया है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। उसके बाद भी आपका मन में कोई पर्सनलाइज सवाल रही है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल में लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मैं हर फ्राइडे करता हूँ शाम को 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में। वहां पे आके आप चैट बॉक्स में सवाल कर सकते हो, मैं हर किसी सवाल का आंसर करता हूँ और साथ में डेमोन्स्ट्रेशन देके दिखाता हूँ कि कैसे आप सिविल में कंप्लेंट करोगे। आपका सिविल स्कोर कम है मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका स्कोर कम है, उस केस में आपका रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है। रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। उसके बाद आपका रिपोर्ट एक्टिवेशन हमें देखे करना चाहते हो, स्कोर को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। इसके लिए हमें फोन कीजिए, हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे, कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। मान लो वीडियो रात में देख रहे हैं तो अलग से आपका रिपोर्ट हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, हमारा व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही सिविल स्कोर रिलेटेड लोन्स रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली बनाता हूँ, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।